अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें इनटू फंक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे और एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद में रेंज ऑफ इनटू फंक्शंस, क्योंकि रेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टू और इनटू फंक्शंस में डिफरेंस करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रेंज से आपने कैसे दोनों फंक्शंस की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। देखें इनटू फंक्शन क्या होगा, अ फंक्शन वेयर एट लीस्ट वन एलिमेंट इन को डोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, यानी क्या होगा, को डोमेन किसे कहते हैं, जो सेट बी हमारे पास एलिमेंट होता है वो सारे का सारा को डोमेन होता है। और उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा को डोमेन में, यानी दूसरे सेट के अंदर, विच डज़ नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन, यानी पहले सेट के अंदर कोई उसका इमेज नहीं होगा। यानी क्या होगा, इनटू फंक्शन किसे कहेंगे कि सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सेट ए में कोई इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो। तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। एग्जांपल से इसको मैं क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 और सेट बी मैं लेता हूँ लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब इसकी मैपिंग कराएं आप, ये इस तरह से भी आप मैप कर सकते हैं इसको। अब देखें सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, तो ये तो हो गया फंक्शन। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें सेट बी के अंदर बाकी तो सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं, सिर्फ एक डी है, ठीक है, जो मैप नहीं हो रहा सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ। तो यानी को डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जो इस डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह की मैपिंग को, यानी अगर सेट बी में कोई एलिमेंट रह भी जाता है तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हो गई। अब इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में आपने देखने रेंज के हवाले से, इसको हम डिस्कस करते हैं कि रेंज से। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, एक मैपिंग सेट ए और सेट बी, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई से एलिमेंट ए बी सी और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स वाई और जी। तो ये आपने समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इंटरव्यू और क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ से इसकी मैपिंग करवाएं, मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको मैप करवा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन और इसकी रेंज, को डोमेन ये क्या होगा, सेट ए सारे का सारा डोमेन होगा, सेट बी सारे का सारा होगा को डोमेन, और सेट बी के जितने एलिमेंट्स मैप कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज ऑफ एफ इसकी क्या होगी, यानी रेंज क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट्स मैपिंग बना रहे होते हैं, इसमें x भी बना रहा है मैपिंग, y भी बना रहा है और z भी। तो रेंज क्या हो जाएगी, x y एंड z, ये तीनों एलिमेंट्स रेंज में आ जाएंगे क्योंकि ये मैपिंग बना रहे हैं। और सेट b खुद क्या है, वो भी x y और z है। ठीक है, ये सेट आ गया। अब यहाँ से आप देखें कि जो रेंज है फंक्शन की, रेंज ऑफ f वो इक्वल आई है सेट बी के, यानी सेट बी भी एक्स वाई जी था और रेंज भी एक्स वाई जी आई है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल आए हैं। तो जब भी ये केस होगा तो यहाँ से आप कंक्लूड करेंगे कि ये जो है ना ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन को हम डिस्कस करते करते ये ऑन टू फंक्शन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रेंज को लेके ये क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपने बताना होता है, उसकी पहचान करनी होती है कि क्या ये ऑन टू है और क्या ये इनटू फंक्शन है। तो अगर तो रेंज फंक्शन की सेट बी के इक्वल आ जाए जैसे इस केस में है, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब इनटू के लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक और मैपिंग हम लेते हैं 1 2 3 ए बी सी एंड डी, जो मैंने पहले एग्जांपल लिए। 1 ए पे जा रहा है, 2 बी पे, 3 सी पे, और डी को हम जो है ना मैप नहीं करवाते इनटू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी अब रेंज देखें क्या होगी, इसकी रेंज ऑफ फंक्शन, यानी वो
रेंज क्या होता है, कोडोमेन के वो एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं जो क्या होते हैं, मैप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ए मैप कर रहा है, बी मैप कर रहा है और सी, ए बी एंड सी इसकी आ जाएंगी रेंज में। डी को हमने रेंज में शामिल नहीं किया क्योंकि डी मैपिंग नहीं बना रहा। इसके अलावा सेट बी खुद क्या है, वो है ए बी सी एंड डी, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस केस में जो रेंज है फंक्शन की वो सबसेट है सेट बी का। रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो क्या है, सेट बी का सबसेट है। तो यानी रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू सबसेट ऑफ सेट बी। रेंज क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो यहाँ से जब इस तरह का केस हो कि रेंज जो है किसी भी फंक्शन की सबसेट हो, वो होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, इसको डिस्कस करने का मकसद क्या था, ताकि आपको पहचान हो सके रेंज की मदद से। अगर बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाते हैं रेंज जो है सेट बी के इक्वल होगी तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और इनटू फंक्शन में क्या होगी, रेंज उसकी सेट बी का सबसेट होगी। रेंज ऑफ एफ इज़ दी सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये पूछा जाता है कि इफ़ रेंज ऑफ फंक्शन इज़ दी सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा, तो वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, इनटू फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होता है जो मैप ही नहीं होता, तो रेंज जो है वो उसका सेट बी का सबसेट हो जाती है। तो ये इनटू फंक्शन है, बहुत ही आसान है। मैं दोबारा इसको समराइज़ कर देता हूँ कि जो भी आप मैपिंग बनाएंगे सेट ए से सेट बी के दौरान, तो आप जिस तरह की भी मैपिंग बनाते हैं तो वो फंक्शन जो है वो तब इनटू फंक्शन बनेगा अगर सेट बी में एक एलिमेंट खाली रह जाए। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो मैपिंग ना बनाए। जैसे इस केस में देखें डी ऐसा था जिसको हमने मैप नहीं करवाया, तो ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर रेंज जो है फंक्शन की वो सबसेट आ रही है सेट बी का, तो तब भी क्या होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। और अगर रेंज जो है सेट बी के इक्वल आ रही है जैसे इस केस में था, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये डिफरेंस आपने इसको याद रखना है, इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये इनटू फंक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट था।